बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 है। तो ये बड़ी जानकारी है। लगातार क्योंकि हमने देखा पिछले 2 दिन से बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है और इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि जब बारिश हुई तो थोड़ी सी जो कोहरे में कमी जरूर आई, लेकिन ठंड उतनी ज्यादा बढ़ गई है, 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिर गया है। दिल्ली एनसीआर में अब आज भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 2 दिन तक बारिश के चलते कई शहर जलमग्न रहे। अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है। अनंतनाग, डोडा में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और यही हाल है मनाली, लाहौल स्पीति का, जहां पर भी बर्फबारी हो रही है। अब जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो एक बार फिर से यहां पर तापमान गिरने की संभावना, एक बार फिर से सर्दी बढ़ने की संभावना। तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से थानेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रांची से धनंजय, नोएडा से साजिद मेवाती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले थानेश्वर आपके पास आ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कोहरा फिलहाल हम चंडीगढ़ में ही देख पा रहे हैं। स्थिति बताइएगा, क्या कुछ वहां पर है? देखिए, जैसे ही पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। जैसा कि कल पहाड़ों में बर्फ पड़ी है, भारी बर्फबारी है, उसका असर चंडीगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में इस समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शीतलहर चल रही है और कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको दिखाना चाहेगा कि जहां तक आपकी नजर जाएगी कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। हालत यह है कि 5 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है। सुबह ऑफिस आने के लिए मेरा 18 किलोमीटर का सफर तय करने में मुझे 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरा कितना घना है। और जो भी लोग बाइक पर सफर कर रहे हैं, यदि उन्होंने विंड जैसे कपड़े नहीं पहने हुए तो हालत यह है कि उनके पूर्णतः भीग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं बारिश से निकल के आए हो। बारिश नहीं है, लेकिन वो कोहरा है और दूसरा कोहरे के साथ पाला बहुत ज्यादा पड़ रहा है। पाला पड़ने से ऐसा लगता है कि जो कपड़े पहने हुए शरीर पे ऐसा लगता है जैसे बर्फ सी जम गई हो, जिससे सूखी ठंड, जिसे हम सूखी ठंड भी कह सकते हैं, सूखी ठंड की वजह से खांसी, जुकाम और दूसरी ठंड से होने वाली बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर स्किन रिएक्शन जो हो जाते हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी में स्किन के रिएक्शन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कुछ व्यक्तियों के तो हाथ और पैर की उंगलियां सूज गई हैं, उंगलियां सूज के उनके अंदर त्रेड़े सी आ गई है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने खास तौर पे एडवाइजरी जारी की है कि जो ठंड पड़ रही है, जिस तरीके शीतलहर चल रही है और कोहरा पड़ रहा है, जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। और सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जो बेसिक नीड की वस्तु है, जैसे दूध सप्लाई है, अखबार है, ये जो व्यक्ति हमारे घर तक पहुंचाते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध में सुबह सुबह दूध, ये जब दूध लेके निकलते हैं तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि हालत क्या होगी। अखबार वाला अगर 8 बजे तक अखबार नहीं पहुंचाता तो सभी कहते हैं कि 8 के बाद अखबार बेकार है। तो बेचारे को अखबार देने के लिए जब आना पड़ता है तो पूर्णतः कपड़े भीगे हुए होते हैं उनके और हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसलिए सबसे निवेदन है कि कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी है। ठंड बहुत ज्यादा है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में 4 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा से साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, जरा बताएं कि नोएडा का क्या हाल है, क्योंकि इस वक्त आप देखिए पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर नजर आ रहा है। से बर्फबारी हुई है, उसका असर जरूर नोएडा एनसीआर में देखने को मिला है। नोएडा की अगर बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान बना हुआ है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज कोहरे ने जन्म ले लिया है। जिस तरह से बरसात बाद लग रहा था कि कोहरे से निजात मिलेगी, लेकिन आज भी कोहरे से निजात सर्दी बढ़ गई है और जो हवा है उसमें भी तेजी आई है, जिसके चलते आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे बर्फबारी नोएडा में हो रही है, लेकिन बर्फबारी नहीं, इसको क्योंकि पाला कहते हैं, पाला पड़ रहा है। ये पाला एक तरफ तो गेहूं की फसल को फायदा देता है, लेकिन एक तरफ जो लोग बाहर निकलते हैं उनको काफी नुकसान दे सकता है, बीमार लोगों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने भी कहा है कि आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से कवर करके बाहर निकले, गर्म कपड़े पहनकर निकले। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर ये ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा ठंडा है इस वक्त, क्योंकि आसपास में नहरें निकल रही है। के चलते कहीं ना कहीं तापमान पूरी तरह से गिरा हुआ है और अभी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश को अब शीतलहर ने भी अपनी जद में ले लिया है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। अगर रोड की बात करें तो वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है, टिपर जलाकर वाहन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नोएडा में अभी बढ़ती
से जांच होती है ठीक। बाद में ठीक है साजिद, अभी आपके पास वापस लौटेंगे। धनंजय भी इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, रांची का फिलहाल क्या हाल है? रांची से पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो जो पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका सुबह सुबह शाम को असर यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरा नहीं है लेकिन ठंड है। सुबह और शाम जो हवा चल रही है उसके चलते कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन 10 बजे के बाद जैसे धूप निकलता है उससे ठंड के राहत है लोगों को। हालांकि जो कल का टेम्परेचर की बात की जाए तो कुछ कम न्यूनतम जो तापमान है 10 डिग्री दर्ज किया गया रांची का, और अधिकतम बाकी इलाकों में भी कम जो है बाकी जो जिलों की बात की है तो 12-13 डिग्री का आसपास का तापमान बना हुआ है। यानी लोगों को थोड़ी बहुत राहत है। जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है रांची वासियों को राहत दे रही है। हालांकि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत क्लाउड है जिसके कारण लोगों को जो ठंड है ठंड से बचाव है, लेकिन जो सब्जी विक्रेता है, जो सब्जी उत्पादक किसान है, उनको लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है। जो पाला गिर रहा है रात भर में जो पाला गिरता है उससे सब्जियां नष्ट हो रही है, जिसके कारण उन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे राहत यही है कि देखिए ठंड कम होने से स्कूल के जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं उन लोगों को काफ़ी जो उन लोग जो बात किया तो उन्होंने बताया कि देखिए राहत है। साथ साथ जो बुजुर्ग इंसान थे जो मॉर्निंग वॉक में कम निकल रहे थे या फिर जो सुबह सुबह 80% कम हो गया, अब धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक में भी लोग निकल रहे हैं। तो इससे यही देखा जा रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ का असर रांची से पूरे झारखंड वासियों को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ठंड से थोड़ी बहुत राहत है। लेकिन हालांकि 2 दिन के बाद फिर से बादल हटेगा, उसके बाद रांची से पूरे झारखंड वासियों को कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। इससे देखिए सब बात जो देखने का आ रहा है कि जो बीमारी होता है ठंड से जो बीमारी होने की जो बिल्कुल धनंजय, और देखिए फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि जो ताज़ा हालात हैं उसमें सभी को सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।